नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, कई सारे व्यूअर्स, हमारे कई सारे जानने वाले जो अक्सर कर ये परेशान रहते हैं कि हमने पर्सनल लोन ले लिया है, क्रेडिट कार्ड्स बनवा लिए हैं और कई ऐप्स से लोन ले रखा है। दोस्तों, अब दोस्तों कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ठीक है, अभी ठीक ठाक चल तो रहा है, अभी पैसा दे रहे हैं, पैसा हाथ में है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या ही होगा जब किसी के साथ कोई ऐसे हालात हो जाएंगे, जैसे कोई मेडिकल इशू आ गया, या किसी की जॉब चली गई, या किसी का बिजनेस ठप हो गया। मतलब कोई ऐसे हालात जो बंदे के साथ हो गए, फिर आदमी उस स्थिति में क्या करेगा। दोस्तों, कई सारे ऐसे सवाल, कई सारे ऐसे लोग हमसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या होगा। और दोस्तों, कुछ लोग इन चीजों से सफर करना शुरू भी हो गए हैं। दोस्तों, जिन्होंने कुछ समय पहले लोन लिए थे, लेकिन अभी 10-10, 15-15, 20-20 दिन ही हुए हैं उनके लोन, अब उन्हें लगता है कि शायद अब लोन डिफॉल्ट हो जाएंगे, वो पैसा नहीं दे पाएंगे। कई सारी समस्याएं उनके साथ हो जाती हैं, कई सारी समस्याएं उनके साथ हुई, तो जिसकी वजह से लोग ये सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। अब दोस्तों, कई बार लोगों को इस तरीके की चिंता हो जाती है कि यदि मैं लोन ना चुका पाया तो कंपनियां मेरे साथ क्या करेंगी। दोस्तों, यही सबसे बड़ा सवाल रहता है एक लोन ना चुका पाने वाले के मन में। दोस्तों, मिडिल क्लास वर्ग एक ऐसा वर्ग है कि जो ज्यादातर लोन्स पर ही डिपेंड रहता है, और यही वो वर्ग है, सबसे ज्यादा इस वर्ग को अपने सिविल स्कोर की चिंता रहती है। लेकिन एक सच्चाई है कि हमारे देश में मिडिल क्लास वर्ग ही सबसे ज्यादा पिसने वाला वर्ग है। दोस्तों, जो बिल्कुल निम्न स्तर के, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको सरकार मदद कर देती है। जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो अपने पैसे के दम पर अपना काम कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तो ये तक हो रहा है, देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कि जहां पर कई लोगों ने लोन कंपनियों का पैसा दिया ही नहीं। अब दोस्तों, नीरव मोदी, विजय माल्या, ऐसे कई नाम आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हो पाया। और दोस्तों, वही निम्न स्तर के लोग, निम्न वर्ग के लोग, उनको सरकार मदद कर देती है। अब बच के रह गया मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास क्या करेगा? इतनी सी उसकी सैलरी होती है, और बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप के मेडिकल, दवाई का खर्चा, कई सारी चीजें मिडिल क्लास के वर्ग के लोगों को देखनी पड़ती हैं। दोस्तों, अच्छी शिक्षा भी देनी है, घर का स्टैंडर्ड भी मेंटेन करके रखना है, अच्छा घर, गाड़ी वगैरह सब कुछ। दोस्तों, जहां तक अगर मिडिल क्लास वर्ग ऐसा सोचता है तो ठीक भी है, क्योंकि दोस्तों, यदि आदमी पैसा कमाएगा नहीं तो उस पैसे को एंजॉय कैसे करेगा। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी लोन ले लेता है, और मिडिल क्लास का आदमी, ये जरूरी नहीं कि मिडिल क्लास का आदमी केवल नौकरी पेशा ही हो, छोटे और मिडिल उद्योग वाले भी होते हैं। दोस्तों, उनको भी हम मिडिल क्लास वाला कहते हैं। दोस्तों, अब क्या होता है, कई बार मिडिल क्लास वाला आदमी प्राइवेट जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब चली गई, बिजनेस में घाटा पड़ गया, या कोई अगर सरकारी आदमी है तो उसके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, नौकरी उसकी भी जा सकती है, कोई भी चीजें ऐसी हो सकती हैं। दोस्तों, अब मान लीजिए ऐसी स्थिति अगर ऐसे लोगों के साथ आ जाए और मल्टीपल लोन उनके सर पे हैं, तो वो क्या करेंगे। दोस्तों, सवाल यही रहता है कि कंपनियां आखिरकार क्या करेंगी। तो दोस्तों, मेरा जवाब है कि यदि आपके पास पैसा है, आ जाए, तो धीरे धीरे करके इनका पैसा दे दीजिए, सेटलमेंट करके।
अगर नहीं है तो फिर आप ये मान के चलिए कि कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, सबसे पहली तो बात यह है कि आप ये जानने को उत्सुक होंगे कि आखिरकार कंपनियां या बैंक कर क्या सकता है। दोस्तों, बैंक आपके साथ सबसे ज्यादा क्या करेगा? सबसे पहले आपको नोटिस भेजेगा। यदि किसी का लोन डिफॉल्ट हो गया तो सबसे पहला काम है, कॉल आती रहेंगी लगातार आपको, आपने लोन लिया है, आपको देना पड़ेगा, ये वो। मतलब लोन कंपनियों के जो कॉलिंग एजेंट्स हैं आपको लगातार ऐसे कॉल्स करते रहेंगे कि जैसे कि क्या ही हो जाएगा। मत उठाइए, कुछ नहीं होगा। ट्रू कॉलर इस्तेमाल करिए, कॉल्स को ब्लॉक करिए, क्योंकि फोन्स के ऊपर लोग वकील बन के कॉल कर देते हैं, लोग पुलिस ऑफिसर बन के कॉल कर देते हैं, लोग कोर्ट से बोल रहे हैं जी, थाने से बोल रहे हैं, पास ही में जज बैठा होता है, पास ही में वकील बैठा होता है, और पास ही में लोन रिकवरी एजेंट बैठा होता है। मतलब असल में नहीं, ये सब नकली लोग जो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण पदों का नाम ले लेकर लोगों को डराते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या पुलिस और जजों के पास अब यही काम रह गया है कि वो आपके घर घर जाकर आपसे पैसा वसूलेंगे? समझने वाली बात है कि वो सिर्फ फोन कॉल करके आपको डराते हैं। और देखिए, अब यहां पे आपका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप डरेंगे, उनकी कॉलें देख देख के आपका फोन हाथ ऐसे ऐसे कांपेंगे, तो फिर आपका तो भगवान ही मालिक है। अरे, फोन के अंदर कॉल आ गई, आपके हाथ कांपने लग गए, ये क्या हो रहा है? क्यों डरते हैं भाई? क्या फोन के अंदर से कोई जिन निकल के आपको पकड़ लेगा? दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। फोन कॉल्स आप नहीं उठाएंगे तो कंपनियां या लोन कंपनियां आपको कुछ नहीं कर सकती। ब्लॉक करके एक साइड पर रख दीजिए और अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। दूसरा आ गया रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि रिकवरी एजेंट से किस तरह से निपटना है। भैया, उससे 3 सवाल पूछो। आपके पास होम विजिट लेटर है और या ऑफिस विजिट लेटर है? आपके पास डीआरए का लाइसेंस है? क्या आपके पास आपका खुद का वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है? यदि इन तीनों में से कुछ भी नहीं है या एक भी चीज नहीं है तो दफा हो जाइए यहां से। सिंपल। बोलने की हिम्मत रखिए यार। आप बोलेंगे, सामने वाला सुनेगा, नहीं तो आप सुनते रह जाएंगे और सामने वाला आपके सामने गरज गरज कर बोलेगा। क्या कर लेगा? अगर भैया ज्यादा आपके सामने 3-5 करता है तो सिंपल, पुलिस का नंबर मिलाइए और भाई साहब को अपने घर पहुंचाइए। अपने घर मतलब जेल। 4 डंडे पड़ेंगे पुलिस के, खुद ही समझ में आ जाएगा कि लोन धारकों से या कर्जदारों से बात कैसे करनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग करते कुछ नहीं है। आप लोग बस सिर्फ मुझे मैसेज करते रहेंगे, सर रिकवरी एजेंट वाला ये बोल गया, मैसेज ही आ गया, अब क्या करें? अब सर ये बताइए कि मैं मैसेजेस का क्या इलाज करूं? आपको मैं बता ही सकता हूं कि भाई इन चीजों से आपने ऐसे निपटना है। कुछ नहीं होगा, जाने दीजिए। लोन रिकवरी एजेंट से बड़े आराम से बात करिए। नहीं बात करता तो थोड़ी सी आंखें आप भी लाल कर लीजिए। आपके ऊपर कौन सा कोई एफआईआर होने वाली है? बंदा घर आपके खुद आया था, आपसे लड़ने आया था, आपसे बहस करने आया था, आपसे बदतमीजी करने आया था। और घर पे अगर कोई इंसान आपसे बदतमीजी करने आता है, क्योंकि घर पे तो आपका परिवार है, आपके घर में लेडीज हैं, तो क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे कि कोई आपके परिवार के साथ बदतमीजी करे या आपकी लेडीज के साथ बदतमीजी करे? भाई, हिंदुस्तानी मर्द तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। दोस्तों, हिंदुस्तानी मर्द बनिए। रिकवरी एजेंटों को घर के बाहर ही खड़ा करिए, पूछिए भैया कौन, क्या चाहिए, कहां से आए हो, परमिशन है नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट है नहीं है, दफा हो जाओ। बस 4 बातें कहनी है। रिकवरी एजेंट आपके सर पे चढ़ता तभी है जब आप उसको घर पे बिठाते हो, कांपते हाथों से उसको घर पे बुलाते हो, कांपते हाथों से उसको चाय देते हो, कांपते शब्दों से उससे बात करते हो। वो समझ जाता है कि भैया बंदा डर गया, और जो डर गया वो गया। तो रिकवरी एजेंट से आंखें निकाल कर बात करिए,
कुछ नहीं होने वाला, आप मान लीजिए कुछ भी नहीं होने वाला, दैट्स ऑल। रिकवरी एजेंट खुद डर के भाग जाएगा। और ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे कई सारे ऐसे बहादुर व्यूअर्स हैं कि जिन्होंने रिकवरी एजेंटों को कुत्ते की तरह मार मार के भगा दिया। जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? और मैं सैल्यूट करता हूं अपने उन व्यूअर्स को जिन्होंने ऐसी हिम्मत दिखाई, दिल से सैल्यूट है उनको। आपको भी कर सकता हूं यदि आप ऐसा करेंगे तो। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी का पैसा मत दीजिए, दीजिए, लेकिन आपकी इज्जत की कीमत तो नहीं ना हो सकती इससे। पैसा कंपनियों का चुकाइए जरूर, भले सेटलमेंट करके चुकाइए, लेकिन अपनी इज्जत के साथ भी किसी को मत खेलने दीजिए। अब तीसरा आ गया नोटिस। कंपनी क्या करेगी? चल भाई नोटिस, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं डिमांड नोटिस, लोन रिकॉल नोटिस, फिर हुआ प्री आर्बिट्रेशन, फिर सेक्शन 62 का नोटिस, फिर सेक्शन 25 आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 17 का नोटिस, फिर आर्बिट्रेशन की अपॉइंटमेंट का नोटिस। मतलब इस तरीके के कई सारे नोटिस आपको आते रहेंगे। आपने क्या करना है? आप लोग नोटिसों को देख के डर जाते हो, अरे यार नोटिस आ गया। अरे नोटिस भैया आपके ऊपर चिपक छोड़ने जा रहा, कुछ ना करिए, सिंपल जवाब दे दीजिए बस। नोटिस के जवाब आप सही और समय पे देते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आर्बिट्रेशन का आता है तो अपना ऑब्जेक्शन डाल दीजिए, उसी को रिप्लाई बोलते हैं, रिप्लाई ऑब्जेक्शन डाल दीजिए, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। और अगर करते भी हैं, अवार्ड पास कर भी देंगे, तो क्या चैलेंजिंग नोटिस डाल दीजिए, खत्म कहानी। क्योंकि एग्जीक्यूशन में यदि ये जाएंगे तो भद कंपनी की ही पिटेगी। क्योंकि जब आप अपने जवाब लेकर कोर्ट को दिखाएंगे तो कोर्ट एग्जीक्यूशन पिटीशन को पहले कह देगी बाय बाय, डिसमिस। और दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कंपनियां ज्यादातर एग्जीक्यूशन में नहीं जाती, तभी जाती हैं जब उनके पास पूरी तरीके से कॉन्क्रीट सबूत हो और किसी ने उनके नोटिस का जवाब ना दिया हो। इसलिए मत डरिए, जवाब देते रहिए बस, कुछ नहीं होगा। और फिर कोई कहेगा जी आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता यार, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होती, सब डरावे हैं। रिकवरी एजेंटों की बात पर तो विश्वास करिए ही मत। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? ऐसे ही करते करते समय निकल जाएगा और क्या पता आपका समय सही हो जाए, पैसा आपके पास आ जाए, तो लोन को 10%, 15, 20% पे सेटल कर लीजिए, बस कहानी खत्म। लेकिन लोन डिफॉल्ट होने से लोन सेटलमेंट होने तक का जो टाइम है, ये जो 2-3 महीने का जो टाइम होता है रिकवरी एजेंट्स वाला, फोन कॉल्स वाला, इसको यदि आप झेल लेंगे, बहादुरी से झेल लेंगे, मैं ये कहता हूं कोई कुछ नहीं कर सकेगा सर। बस सिर्फ आपको जागने की जरूरत है, अपने अधिकारों को पहचानिए, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, फलाने भाई साहब ने बता दिया और ये हो जाएगा, उसने बता दिया, पता क्या, एक्सपर्ट की तो बात सुनते नहीं, वीडियो पूरा देखते नहीं। फलाने ने ये कह दिया, ढिमकाने ने ये कह दिया, फलाने ढिमकाने की बात मान लेंगे और खाई में गिरेंगे। तो दोस्तों खाई में मत गिरिए। चाहे आप मेरी बात सुनिए या चाहे किसी और अपने एक्सपर्ट की बात सुनिए जो लीगली एक्सपर्ट हो, उसकी सुनिए, पर एक्सपर्ट की ही बात सुनिए। यकीन मानिए आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों लोन आप नहीं चुका पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो फिर आपका कोई कुछ कर भी नहीं सकता, इस धरती पे आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भिड़ने की हिम्मत रखिए, हिंदुस्तानी मर्द बनिए, मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तानी मर्द दुनिया का नंबर 1 मर्द है। दोस्तों
आई होप आपको ये आज का वीडियो शायद अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों मेरा मकसद ये रहता है कि मैं आप लोगों के मन से डर निकाल सकूं, आप लोगों को एक निडर टाइप का आदमी बना सकूं। मत डरा करिए ऐसे लोगों से, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। फोन मत उठाइए, रिकवरी एजेंटों को भगा दीजिए, नोटिसों का जवाब देते रहिए, बस सिंपल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रायर लीगल नोटिस देना मत भूलिए। प्रायर लीगल नोटिस दे देंगे तो आपके लिए पहले से ही फाउंडेशन रेडी हो जाएगी, और आप फिर चाहे कंपनियां जितना मर्जी नोटिस भेजते रहें, बस कंपनी के पास प्रायर लीगल नोटिस जा चुका है, कंपनी को आपने अपनी बात बता दी है, आपके लिए सिर्फ उतना ही काफी है। अब दोस्तों कुछ लोग मैंने सुना यूट्यूब पे ये कहते रहते हैं कि जी नोटिस खुद बना लीजिए। अरे भैया, नोटिस अगर आप खुद बनाएंगे तो फिर आपके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा कौन? क्योंकि दोस्तों एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट को ही करने दीजिए। एक एक्सपर्ट के द्वारा ड्राफ्ट किया गया नोटिस आपके लिए काम का नोटिस है। दोस्तों मैं बार बार आपको यह कहता हूं कि आप उसी की सुनिए, उसी को देखिए जो बंदा विश्वसनीय हो, जो क्वालिफाइड हो। दोस्तों कई सारे यूट्यूबर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने शायद लॉ कॉलेज का दरवाजा भी नहीं देखा, लेकिन बातें आपको कानूनी बताएंगे। बड़ी अजीब सी बात है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।